एज वी ऑल नो कि बीटीसी में डंप नहीं आया है, ठीक है। बीटीसी में माइनर सा डंप आया है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे अल्ट्स को, अल्ट्स में कितना डंप आया, कोई भी अल्ट्स आप उठाओ, अल्ट में डंप है, बीटीसी में कोई डंप नहीं है। स्टार्ट करते हैं बीटीसी से। तो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बीटीसी अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस कर सकता है। सेम वही चीज़ हो रहा है, बीटीसी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव दिया 4% का, उसके बाद अभी इस रेजिस्टेंस पे बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है। होपफुली ये ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है देन बीटीसी एटलीस्ट यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा बीटीसी में, ठीक है। ये हो गया अपर साइड का मोमेंटम। अब हम देखते हैं डाउन साइड। डाउन साइड में क्या होगा, अगर बीटीसी आएगा तो हो सकता है बीटीसी इस जोन को और अपने इस ट्रेंड लाइन को, इसको भी रीटेस्ट करने आ सकता है। तो बीटीसी एज ऑफ नाउ इज़ बुलिश इन हायर टाइम फ्रेम एंड इन शॉर्टर टाइम फ्रेम बीटीसी कैन डंप टिल दिस रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ तक बीटीसी डंप हो सकता है, अदरवाइज मार्केट हो सकता है यहाँ से भी ब्रेक कर दे। मे बी मार्केट यहाँ पहले नीचे आए, यहाँ पे है तो मे बी पहले यहाँ तक आए, फिर मार्केट यहाँ से डंप कर, यहाँ से पंप करे, सॉरी। और मे बी यहाँ से भी डायरेक्ट पंप कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है और वापस जा सकता है। यहाँ से मार्केट के दो सिनेरियोज़ हैं और दोनों सिनेरियोज़ लॉन्ग टर्म में बुलिश हैं, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ बीटीसी में अभी कुछ खास है नहीं, ट्रेड हम कर सकते हैं बीटीसी में, बट वी शुड वेट। या तो हमें ट्रेड, अगर कोई अच्छा कैंडल बनता है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल वेट फॉर दिस जोन। यहाँ पे अगर आके कोई भी हैमर या फिर कोई भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल अगर फॉर्म होता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे बीटीसी में लॉन्ग के लिए। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो अबाउट मुबारक कॉइन, ओके। तो रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ था कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे 1 डे का डिमांड जोन है, मार्केट डिमांड जोन से आके पंप किया, एक चैनल के अंदर 4 आवर में ये मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। देन यहाँ पे जो अल्ट्स में डंप आया है, सेम डंप मुबारक में भी आया है, बट मुबारक इज़ कंसोलिडेटिंग एंड फॉर्म अ डबल बॉटम in 1 hour time frame. If you will check, it is consolidating and maybe now it can go upper side, so we will not close this trade. Sorry, yeah. So मुबारक हमारा लॉन्ग है, उसमें हम लॉन्ग रहेंगे। सेम शेल which I have shared you in 1 day, we will hold shell as well. Plum, as I have told you in my previous video, our target was that it hit our target, okay, it hit our target and now it is consolidating. It can go all the way up down, okay, but as I have told you in my previous video, I have already booked 75% amount over there, so my risk is negligible right now. So I will hold till this resistance. I have shared all details in my Telegram channel as well, where you can see all the details, and I have opened AI16 as well, but now I'm waiting for to fill this fair value gap. There is some gap in 1 day time frame, so I think market will dump more, and then from here if it is forming any good candle, then I'll enter long in AI16Z. देन ओमनी आई एम जस्ट नो इन 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एक ट्रेड लिया था ओमनी में। मैंने कल रात में इस ट्रेड को ओपन किया था यहाँ पे, ठीक है। अभी ये अपने इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और यहाँ से एक डंपिंग कैंडल बना रहा है, बेरिश कैंडल बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम में। इवन 1 आवर टाइम फ्रेम में भी ये डंप कैंडल बना रहा है, बट मे भी हो सकता है कि ये यहाँ से मार्केट आए और ये फेयर वैल्यू गैप फिल करके मार्केट ऊपर हो जाए।
सो वी नेवर नो कि मार्केट कहाँ पे मूव करेगा, मार्केट क्या मूव करेगा. वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट एंड वी विल स्टक विद आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करेंगे. लेट्स सी व्हाट विल हैपन. देन SYS इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड. In 1 day time frame, if you will see, there is 1 day demand zone, and there is a trend line, which is this. Here is the trend line breakout, then it is consolidating on a channel, and because of dump, SYS also dumped, but now it is recovering. So I'm long in SYS as well. So as of now I have long in SYS, Omni, Mubarak and Shell. I have 4 open trades. According to my risk, I'll not open any other trade. So as of now we do not have any other coin which I can tell you. So these are the updates. Basically these are the updates. And for new trades, I'm just sharing all the trades in my Telegram channel as well. I'll share you the link in my description. You can join from there. So as of now BTC we can see. ठीक है, अगर BTC यहाँ पे आके कोई अपना कैंडल बनाता है, देन वी विल टेक लॉन्ग इन BTC. यहाँ से हम ये एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे आके कोई कैंडल अच्छा कैंडल बनाता है तो हम BTC यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं. टाउन में भी मैंने एक प्लान किया था ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम में, विच हिट टारगेट. आई हैव शेयर्ड इन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल. यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमने एंट्री लिया. सिंपल हमारा ये टारगेट था. 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक के नीचे हमारा SL था. सिंपल स्ट्रेटेजी. ईजी टारगेट हुआ 260% का ईजी टारगेट विद 10x लेवरेज. और हमारा टारगेट देने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आ गया. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से. अगर हमारा टारगेट एक बार डन हो गया तो फिर मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, हु केयर्स. So as of now I am very confident in Omni, but it is consolidating and it is forming very bearish candles. But let's see what will happen. I'll hold this trade. Yeah. So that's it for today video. We will talk to you in next video. Thank you so much guys.